हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन। पहले हमने फैशन क्या है और फैशन और डिज़ाइनर में क्या डिफरेंस होते हैं, फैशन क्या करता है और डिज़ाइनर क्या करता है, इसके बारे में पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन। इसके बारे में एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन में क्या क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसका हम पूरे का जितने हमारे 5 पॉइंट्स हैं, लाइन, शेप, कलर्स, टेक्सचर एंड शिल आउट, ये 5 ही हमें स्टडी करने हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो जो है वो लंबा ज़रूर हो सकता है, आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, आपके बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले आता है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन आता है और इसमें हमारे सबसे पहले आता है लाइन, सेकंड आता है हमारा शेप, थर्ड आता है हमारा कलर्स, फोर आता है हमारा टेक्सचर, जो कि होता है हमारा फैब्रिक फील। डन। अभी हमारा लास्ट है 5 पॉइंट। और आता है शिल आउट। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइंस के बारे में। लाइंस क्या होती है? तो लाइंस जो है हमारी बहुत टाइप की होती है। हम एक ही लाइन को मैनी टाइप ऑफ वेरिएशन में क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आएगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 है वर्टिकल। वर्टिकल होता है हमारा जो इस तरीके से सीधा नीचे को। ओके, देन आता है डायगोनल। डायगोनल जो होता है ना तो वो स्ट्रेट होता है ना नीचे को स्ट्रेट, यानी कि जिसको वर्टिकल बोलते हैं। ये होता है इस तरीके से कुछ तिरछा, इस तरीके से। ये हो गया हमारा डायगोनल। अभी हमारा 4 जो है वो आता है डॉटेड। डॉटेड होता है जैसे रनिंग स्टिचेस होता है ना, वैसे डॉटेड मतलब। 5th होता है हमारा जिगजैग। ये हमारा होता है कुछ इस टाइप का। नंबर 6 है, सॉरी 7 है, सॉरी 6 है कर्व्ड। कर्व जो लाइंस है ना वो आप कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके से या फिर ऐसे करके, या फिर फ्रंट साइड ऐसे नीचे करके ऐसे। ये हमारी कर्व लाइंस होती हैं। अभी हमारा आएगा पॉइंट 7। ये आता है हमारा क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस कैसा होता है, जैसे ये बॉक्स है, बॉक्स में इस तरीके के, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बॉक्स क्रिएट हो गया, इसको हम क्रिस क्रॉस बोलते हैं। देन उसके बाद इस तरीके से भी होता है।
ये हो गया हमारा क्रिस क्रॉस। अभी 8 नंबर है हमारा डैश्ड लाइन। डैश्ड जो होता है डैश के जैसे थोड़ा लंबा होता है ऐसे करके, फिर गैप, फिर थोड़ा लंबा, फिर गैप, फिर थोड़ा लंबा ऐसे। ओके, देन हमारा आता है 9 नंबर वेवी, WAVY, वेवी। वेवी जो होता है जैसे वो पानी की लहर होती है उस तरीके को वेवी बोलते हैं, ऐसे करके जो होता है। ये हो गया वेवी। अभी हो गया नंबर हमारा 10, ये आता है स्पिरल। स्पिरल जो है एक इस तरीके से होता है, मतलब राउंड 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 होता है, बट वो अंदर ही अंदर जाके ऐसे लास्ट में जाके ख़त्म होता है इस तरीके से, इस तरीके से। देन उसके बाद 11 पॉइंट आता है हमारा लूप्स। लूप्स क्या होता है इस तरीके से। देन हमारा आता है कैस्टल। कैस्टल जो है वो हमारा इस तरीके से आता है। ये मैं रफ वर्क कर रही हूँ आपके लिए, आपको बताने के लिए। इसके नोट्स भी मैं वीडियो के एंड में शेयर कर देती हूँ आपके साथ, आप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने फ्री फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स जो है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, दोनों पे चला रखा है। आप मुझे अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे तो मुझे फॉलो ज़रूर करें। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप अगर मुझे यूट्यूब पर भी देख रहे हैं तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हैं, और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि किसी और का भी किसी और को भी अगर इस तरीके की नॉलेज चाहिए हो तो उनको भी इजीली अवेलेबल मिल जाए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, कोई भी आपका डाउट है इस चीज़ को लेके, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। देन हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा आता है 13 पॉइंट आता है क्लाउड। क्लाउड क्या होता है, जैसे ये वेवी था, ठीक है, ये क्लाउड्स जो है ऐसे करके आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लाउड्स। इसके बाद आता है हमारा 14 पॉइंट लाइटिंग। लाइटिंग जो होता है हमारा जिगजैग के जैसा होता है, लेकिन जिगजैग थोड़ा सा बड़ा होता है, ये थोड़ा सा इस तरीके का होता है। ये होगी हमारी लाइंस, 14 टाइप ऑफ लाइंस। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्टिचिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। देन उसके बाद अगर आप एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन, इलस्ट्रेशन कुछ भी बना रहे हैं तो भी ये सारी चीज़ों का यूज़ होता है। जैसे आपको लाइंस के साथ खेलना आना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे आप किसी शॉर्ट हाइट का किसी भी पर्सन की, कस्टमर की आप ड्रेस बना रहे हो तो उसके लिए आप वर्टिकल लाइंस जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि उसमें एक तो ऑलरेडी उनकी हाइट छोटी है, ऊपर से और छोटी लग जाएगी, और अगर कोई मोटा है तो और ज़्यादा मोटा लगेगा इसमें। देन इसी के ऑपोजिट अगर कोई पतला आदमी है, आप उसको ऐसी लंबी लाइंस नहीं दे सकते। क्योंकि वो तो ऑलरेडी पतला है, ऑलरेडी ही लंबा है। आप ऐसे करके लाइंस देंगे तो वो और ज़्यादा लंबा लगेगा और वो और ज़्यादा ही पतला लगेगा। तो ऐसे आपको लाइंस के साथ जो है वो खेलना आना चाहिए। जैसे कि ऐसे करके कॉपी के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते।
और इसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फैब्रिक के ऊपर भी। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा शेप्स के बारे में। तो शेप्स होती है हमारी इस तरीके से, ये है हमारी 2D शेप्स, ये है हमारी 3D शेप्स। 3D शेप्स में क्या होता है कि हमें उसको 3D फॉर्म में क्रिएट करना होता है। जैसे एग्जांपल 2D शेप है, जैसे कि 2D शेप है तो हम ट्रायंगल बना रहे हैं तो सिंपल इसी तरीके से बन जाएगा। स्क्वायर बना रहे हैं तो ऐसे बन जाएगा, रेक्टेंगल बना रहे हैं तो ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी शेप्स होती हैं। 8 टाइप ऑफ 2 शेप्स 2D शेप्स एंड 6 शेप्स जो है वो हमारी 3D फॉर्म में आती है, जिनकी डेप्थ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। जैसे कि अभी हम 3D शेप्स देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे हम ये ओ सर्कल ले लेते हैं। अभी हम एक चीज़ को सर्कल को रखेंगे तो आप नॉर्मली देख सकते हैं कि उसका शेडो भी क्रिएट होगा। ठीक है, तो मैं आपको रफली करके दिखा रही हूँ, आपको अच्छे से करना है। जैसे इसकी डेप्थ भी होगी, वो कितना गहरा है, देन उसका शेडो भी होगा। ठीक है, इस तरीके से। देन वहीं अगर हम सिलेंडर भी बना रहे हैं तो ऊपर की साइड तो लाइटिंग रहेगी। अगर हम ऐसे कैन को रखेंगे तो ऊपर की साइड तो लाइटिंग रहेगी, तो ऐसे कम कम करके भी हो जाएगा, कम कम शेडिंग करके भी हो जाएगा। लेकिन देन नीचे इसकी लाइटिंग नहीं आएगी, ऊपर का शेडो नीचे भी आएगा। तो वैसे ही हमें इस तरीके के क्रिएट करना होता है उसका शेडो, और इसको शेडिंग करना होता है। जिस तरीके से लाइट आ रही है, कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ जा रही है, वो सब हमने देख के क्रिएट करना होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम इलस्ट्रेशन में वर्क करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 2D एंड 3D शेप्स। देन अभी हम पढ़ेंगे अभी हम पढ़ेंगे शिल आउट के बारे में। हमारे जैसे मैंने आपको बोला था, हमारे 5 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट्स हैं। अभी लाइन और शेप्स के हो गया। अभी हम पढ़ेंगे शिल आउट, इसको कवर करेंगे। कलर और टेक्सचर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे शिल आउट। शिल आउट जो होता है ना, शिल आउट जो होता है वो हमारा होता है 5 टाइप्स। नंबर 1 पे आता है ए लाइन, नंबर 2 पे आता है हमारा मरमेड, नंबर 3 में आता है हमारा शीत, नंबर 4 में आता है हमारा एम्पायर, नंबर 5 में आता है हमारा बॉल गाउन, नंबर 6 में आता है हमारा फिट एंड फ्लेयर। ओके, तो ए लाइन क्या है हम उसको स्टडी करते हैं।
ए लाइन हमारा ऊपर का जो है वो हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ऊपर का जो बॉडी होता है ना, ऊपर का जो बॉडी पार्ट हमारा रहता है वो हम अपने अकॉर्डिंग कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो नीचे का रहेगा वो हमारा ए लाइन में आएगा, यानी कि इस तरीके से। ये हमारा होता है वेस्टर्न इंडियन वेस्टर्न या फिर एथनिक, हम किसी भी तरीके की ड्रेस बना रहे हैं तो उसमें ये ये हमारा वर्क करता है कि हम किस तरीके से क्या बना रहे हैं। तो ए लाइन बना रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, जैसे देखिए ये है ए लाइन कुर्ती। ऊपर का हम कैसे भी पार्ट बना सकते हैं, ठीक है, ऊपर का पार्ट हम किसी भी तरीके से कवर कर सकते हैं, लेकिन नीचे की जो शेप है वो इस तरीके से ए लाइन में आनी चाहिए। ए जैसे ए होता है उस तरीके की ए शेप आनी चाहिए। देन हमारा सेकंड पॉइंट आता है मरमेड। मरमेड जो रहता है ना, वो मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो हिप तक हमारा फिटिंग आता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने बस्ट क्रिएट किया, ठीक है, उसके बाद ये हमने ऊपर का टॉप बना दिया। ओके, टॉप बना दिया। फिर हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम मरमेड टाइप ड्रेस बना रहे हैं तो ये काम आएगा आपके बहुत ज़्यादा, लेकिन मरमेड शेप जो है वो एक थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की होती है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये जैसे ऊपर का हमने टॉप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी करके बना लिया, ठीक है, बना लिया। उसके बाद क्या होता है, हमारी यहाँ पर हमारा आता है वेस्ट पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर आता है हमारा हिप पॉइंट। ओके, तो हम यहाँ से ऐसे आएंगे, यहाँ से सेम ऐसे आएंगे। हमारा हिप तक का जो है हमारा टोटल फिटिंग रहेगा। ओके, और नीचे जो है, नीचे ऐसे करके फ्लेयर आएगा इस तरीके से। ये हमारी होती है मरमेड फ्लेयर, ठीक है। इसकी शेप कुछ इस तरीके से आती है, मरमेड की शेप इस तरीके से आती है। देन आता है हमारा 3 पॉइंट शीथ। शीथ में क्या होता है, हमारा सिर्फ हिप तक का ही रहता है। जैसे ये हो गया हमारा बस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये फिर से हमारा हो गया हिप। इतना ही पार्ट होता है शीथ में। नेक्स्ट हमारा आ गया एम्पायर। एम्पायर जो है हमारा ऊपर का सबसे स्मॉल रहता है, ऊपर का कुछ इस तरीके से रहता है। आप यहाँ पे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर का थोड़ा जो है वो कम रहता है। और हमारा जो वेस्ट पॉइंट होता है ना, वहाँ से ही हमारा जो है वो जो है लॉन्ग और थोड़ा सा फ्लेयर जो है स्टार्ट हो जाता है। मतलब बस्ट पॉइंट के एकदम नीचे से, बस्ट पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हुआ, वेस्ट स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से ही आपका फ्लेयर जो है, आप बॉल गाउन बनाओ, कुछ भी बनाओ, इसको मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो आपका यहाँ पे वो जो है वो नीचे फ्लेयर जो है वो बन जाएगा ऊपर का। इसमें मेन मतलब यही है कि अपर पार्ट जो है वो स्मॉल होता है और नीचे का जो है वो लॉन्ग होता है, फ्लेयरी होता है एंड लॉन्ग होता है। देन हमारा जो है 5th पॉइंट है बॉल गाउन। बॉल गाउन क्या होता है, जो अपर का पार्ट रहता है ना ऊपर का, वो हमारा एक कुछ ब्लाउज के जैसा रहता है। जैसे हमारा ये बॉडी हो गया, देन उसमें हमने कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी हम क्रिएट कर सकते हैं। हमारा ये ऐसे करके आ गया,
ठीक है। लेकिन ये हमारा वेस्ट तक रहेगा, अपर पार्ट। वेस्ट तक रहेगा, लेकिन उसके बाद नीचे का जो फ्लेयर रहेगा वो एक बॉल का शेप में रहेगा। मतलब नीचे हम जैसे कैन वगैरह पहनते हैं ना, उस तरीके से ऐसे करके आएगा, इसका बॉल के जैसा शेप होगा आपका। इस तरीके से मतलब फैला हुआ आएगा, ठीक है। ये हमारे हो गए। नंबर 6 पे हमारा आता है फिट एंड फ्लेयर। फिट एंड फ्लेयर, फिट एंड फ्लेयर जो है इन्हीं में से क्रिएट कर सकते हैं हम। इसका हम अलग नहीं भी करें तो भी चल जाएगा। ये हमारी जो 5 टाइप है या हमारी मेन होती है, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम आगे कुछ भी ड्रेस बना सकते हैं। फिट एंड फ्लेयर वही है, फिट हो एंड फ्लेयर जिसमें हमें मिल जाए। ओके, तो अभी हम अभी ये हमारा क्लियर हो गया 3 पॉइंट, लाइन, शेप और शिल आउट। अभी हमारे 2 पॉइंट्स बचे हैं, कलर थ्योरी एंड टेक्सचर। तो अभी कलर थ्योरी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन जो टेक्सचर है वो हम आज ही स्टडी कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं मेन जो चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर क्लियर कर देती हूँ। देखिए, फैब्रिक टेक्सचर क्या होता है, सबसे बड़ी बात यही होती है। हम कभी भी किसी भी दुकान में जाएं तो हम सबसे पहले फैब्रिक को ऐसे देखते हैं, अगर हमें अच्छा लगे, उसका फील जो है हमें अच्छा है, तभी हम वो चीज़ जो है बाय करते हैं। उसका डिज़ाइन, उसका टेक्सचर हमें अगर अच्छा लगे तो ही हम चीज़ें जो है वो बाय करते हैं, फैब्रिक बाय करते हैं। इसमें फील जो है वो ये है कि हम इसको जब ऐसे पकड़ेंगे तो हमें नेट का स्पर्श भी मिलेगा। नेट जो है वो नीचे रहेगा, लेकिन ऊपर का जो एम्ब्रॉयडरी है, नेट और एम्ब्रॉयडरी, उसका स्पर्श हमें ऐसे करके मिलेगा। देन इसके ही हम अगर सिंपल नेट को देखेंगे, हमें कुछ यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। सिंपल नेट है। ये नेट भी बहुत टाइप के होते हैं, सॉफ्ट, हार्ड, एक्स्ट्रा सॉफ्ट, चीप क्वालिटी, बहुत टाइप के नेट होते हैं। और ये हमारा आता है फैब्रिक सॉफ्ट चीप टिश्यू ऑर्गेन्जा। ये थोड़ा चीप फैब्रिक है, टिश्यू ऑर्गेन्जा इसको हम बोलते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है कॉटन, और ये जो है चीप साटिन है। साटिन को आप इस तरीके से करेंगे तो आपको ऐसे इस तरीके से करेंगे तो देखिए खुल जाएगा, ऐसे ख़राब हो जाएगा, मतलब वो चीप क्वालिटी है, वो आपको नहीं लेना है। देन ये हमारा आता है संबलपुरी हैंड क्राफ्ट फैब्रिक। ये दोनों ही हमारे संबलपुरी हाफ हैंड क्राफ्ट फैब्रिक है। देन इसके साथ हमारी आती है लाइनिंग। लाइनिंग जो है अस्तर हमें जिसे हम बोलते हैं, देखिए कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं कि हमें उनके नीचे साटिन लगाना होता है। हम हल्का लगाते हैं, किसी में अच्छा क्वालिटी का लगाते हैं, कपड़ा के अकॉर्डिंग, कपड़े का टेक्सचर कैसा है। तो टेक्सचर का मतलब वही ही होता है कि अगर हमारा कपड़ा मान लीजिए इस तरीके का नेट है, तो हम अगर इसके नीचे ये वाला अस्तर लगाएंगे तो देखिए वो क्या करेगा, नेट भी दिखेगा अंदर से, और अंदर से हमारा जो बॉडी है वो भी शो होगा बाहर। अगर हम अंडरगारमेंट्स पहनते हैं तो वो भी दिखेंगे। तो हमें इसके नीचे डेफिनेटली 100% बेस्ट क्वालिटी का साटिन ही लगाना होता है, इसके नीचे अस्तर नहीं चलेगा। देन इसके ऑपोजिट अगर हम इस फैब्रिक को लेते हैं तो इसके नीचे अस्तर चल जाएगा, कम प्राइस का भी और ज़्यादा प्राइस का भी, गुड क्वालिटी का, बैड क्वालिटी का, दोनों ही चल जाएगा। तो हमारा वही फैब्रिक टेक्सचर
टेक्सचर जो है फैब्रिक फील वही होता है कि हम क्या फील करते हैं, हमें किस प्रकार का फील आता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें किस प्रकार का अस्तर जो है, लाइनिंग जो है, साटन फैब्रिक जो है, हमें किस प्रकार का यूज़ करना होता है। कोई कोई फैब्रिक ऐसे होते हैं कि उनके नीचे हमें नेट भी लगाना होता है, थोड़ा फ्लेयर के लिए या फिर कुछ और करने के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने पढ़ा है एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के 4 पॉइंट, और हमारा एक ही पॉइंट बाकी है कलर थ्योरी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। और जो हमने इसमें लाइन वर्क जो पढ़ा है ना, जो लाइन वर्क स्टडी किया है, इसकी भी मैंने वीडियो डाल रखी है। आप इस तरीके से अस्तर के ऊपर, किसी भी कपड़े के ऊपर इसे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। इसकी पूरी फुल डिटेल जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो के ऊपर डाल रखी है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। देन उसके बाद हम जो है डिज़ाइन प्रिंसिपल्स वो पढ़ेंगे। फैशन डिज़ाइनिंग कितने प्रकार की होती है, फैशन डिज़ाइनर जो है आपको किस प्रकार का बनना है, कितने प्रकार के फैशन डिज़ाइनर होते हैं, तो वो भी आपको इस वीडियो में, इस चैनल पे आपको प्रॉपरली मिलेगा स्टडी करने के लिए। आप ऐसे शेप्स ले सकते हैं, शेप्स को आप ट्रेस करके बना सकते हैं। इन्हीं शेप्स के ऊपर आप जो है लाइन वर्क भी कर सकते हैं स्टिचिंग करके। तो इसकी पूरी फुल डिटेल वीडियो जो है वो मैंने डाल रखी है मेरे चैनल के ऊपर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।